देखिए, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अर्थात हमने आप लोगों को बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में यू रूपी कर्ता छिपा रहता है, यानी कोई उठेगा तभी दरवाज़ा खोलेगा, किसी से कहा जा रहा है दरवाज़ा खोलो। तो इस वाक्य में भी आर्डर का बोध हो रहा है, और जहाँ आर्डर का बोध होता है, जिसे आप लोग हिंदी भाषा में आदेश कहते हैं, आज्ञा कहते हैं, ऐसे वाक्यों को हमने बताया कि दो तरीके से बनाया जा सकता है, चाहे आप लेट से बनाएं, चाहे यू आर आर्डर से बनाएं। अगर लेट से बनाएंगे तरीका क्या चलेगा, आप समझने का प्रयास करें। हमने क्या बताया कि सबसे पहले हमको लेट लगा लेना है, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वही है जो क्रिया के बाद रहता है। तो क्रिया क्या है? ओपन है। ओपन के बाद क्या है? द डोर है। द डोर ऑब्जेक्ट है, इसलिए लेट के बाद क्या लगा देंगे? लेट के बाद लगा देंगे द डोर, लेट द डोर। फिर क्या है? हमने आपको बताया कि आदेश वाले वाक्यों में या एडवाइज वाले वाक्यों में कर्म के बाद बी लगाया जाता है, तो लेट द डोर बी। बचपन से पढ़ते आप आ रहे हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ओपन का फॉर्म क्या होता है? ओपन, ओपेंड, ओपेंड। तो इसलिए लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। हमने आपसे बताया कि चाहे तो आप बाई यू लगा लें, और चाहे तो आप बाई यू ना लगाएं। बाई यू लगाएंगे तब भी आपकी पैसिव बन रही है, नहीं लगाएंगे तब भी बन रही है। हमने दो तरीका बताया कि आर्डर वाले वाक्यों में दो तरीका चलता है। दूसरा तरीका क्या चलता है? उस वाक्य की पैसिव आप यू आर आर्डर से भी बना सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया? यू आर आर्डर्ड टू। ध्यान दीजिए, आदेश वाले वाक्यों में यही होता है, यू आर आर्डर टू, इतना आप लिख देंगे, और उसके बाद क्या करना है? जो वाक्य है उसको आप उतार देंगे, और वाक्य क्या है? ओपन द डोर, यू आर आर्डर टू ओपन द डोर। ध्यान दीजिए, तरीका क्या है? चाहे तो आप करें क्या? लेट लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाएं, बी लगाएं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, और चाहे तो आप यू आर आर्डर टू लगा करके जो वाक्य आपका आया है उसी को पूरा पूरा उतार दीजिए। दोनों तरीके से पैसिव बन जाएगी। जहां दिक्कत हो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी समस्या का वहां पर अपनी समस्या को रख सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। आगे आप देखें, अगले वाक्य में क्या है? प्लीज हेल्प मी, अर्थात यहाँ पर अनुरोध हो रहा है। प्लीज, कोई काम नहीं होना है तब भी कहिए प्लीज, यानी अनुरोध होने पर उस कार्य को होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। रिक्वेस्ट का वाक्य है, और रिक्वेस्ट वाले वाक्यों की पैसिव लेट से नहीं बनती है, इसकी पैसिव बनती है यू आर रिक्वेस्टेड टू से। तो ले लीजिए भैया, क्या लेंगे आप? लिख लीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ध्यान दीजिए, इसका तरीका क्या चलेगा आपको? यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाइए, प्लीज को भगाइए, बचे को बढ़ाइए, पैसिव बनाइए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते ही प्लीज अपने आप भाग गया भैया। बचा क्या? हेल्प मी, तो आगे हमने क्या जोड़ दिया? हेल्प मी। यानी ये तरीका आप हमेशा दिमाग में रखें। प्लीज आता है, काइंडली आता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाइए, प्लीज और काइंडली को भगाइए, बचे को बढ़ाइए, पैसिव बनाइए। ठीक, अगले में हम देखते हैं, अगला क्या है? हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ये सलाह है। सलाह बड़े बुजुर्ग देते रहते हैं, सलाह आपके अध्यापक देते रहते हैं, सलाह आपके मित्रगण देते रहते हैं। तो सलाह में हमको समझाया जाता है कि ये कार्य करने से हमारा हित होगा, ये कार्य करने से हमारा अनहित होगा। तमाम लोग कहते हैं बड़े बूढ़ों की मदद करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, शिक्षकों का सम्मान करो, गरीबों की मदद करो। तो भैया सलाह वाले वाक्य की पैसिव तीन तरीके से बनती है, हम तीनों से बना रहे हैं, जो आपको इजी लगे आप यूज कर लीजिएगा। पहला तरीका तो वही है बड़कू, वही है लेट। फिर क्या करेंगे? क्रिया के बाद वाला, क्रिया के बाद क्या है? द पुअर, लेट द पुअर।
फिर क्या करेंगे, हमने बताया कि ऑब्जेक्ट के बाद बी, तो लेट द पुअर बी। फिर क्या कर देंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म, और हेल्प का थर्ड फॉर्म है भैया हेल्प्ड। हेल्प्ड है, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। चाहे इस तरीके को अपनाइए, ये तरीका अपना सकते हैं आप, अब चाहे तो आप दूसरा तरीका अपनाएं। और दूसरा तरीका क्या है कि इस वाक्य को आप एडवाइस से भी बना सकते हैं। तो एडवाइस से कैसे बनेगा भैया, यू के बाद आप आर लगाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। आप समझने का प्रयास करें, यहां सहायता के लिए कहा जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। चाहे आप लेट लगाएं, फिर द पुअर लगाएं, फिर बी लगाएं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म हेल्प कर दें, और चाहे तो सलाह है तो सलाह वाले वाक्यों में यू आर एडवाइज्ड टू लगाइए, बचे को बढ़ाइए, पैसिव बनाइए। यू आर एडवाइज्ड टू लगाइए, बचे को बढ़ाइए, पैसिव बनाइए। ये आप ध्यान देंगे। दो तरीका हो गया भैया, ध्यान देना है आपको। तरीका नंबर 3 भी आपको हम बताने चल रहे हैं, सलाह वाले वाक्यों में चलता है। तो तरीका नंबर 3 क्या है, मेथड नंबर 3 क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर है, द पुअर है। तो द पुअर शुड, द पुअर शुड बी हेल्प। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पे शुड वगैरह आप कैसे लेकर चले आए, तो भाई सलाह में गरीबों की मदद की जानी चाहिए, ये वाक्य आप बन रहा है। तो ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, द पुअर यानी ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, शुड बी लगा देंगे, और उसके बाद जो क्रिया बची है उसका थर्ड फॉर्म डाल देंगे। यानी एडवाइज में 3 तरीके, चाहे लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। चाहे यू आर एडवाइज टू लिख करके बचे हुए जो आपका वाक्य आया हुआ है उस वाक्य को उतार दीजिए जो आपको वाक्य दिया गया है, और चाहे तो आप ऑब्जेक्ट लगा करके शुड बी लगा करके क्रिया को थर्ड फॉर्म में डाल दीजिए। 3 में से कोई भी तरीका अपनाएंगे आपकी पैसिव सही रहेगी, चाहे आपके 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, या एनी टाइप्स ऑफ कंपटीशन, किसी प्रकार का भी कंपटीशन हो, वहां पर इन 3 में से जो भी तरीका अपनाएंगे आपका वाक्य सही हो जाएगा। आगे आप ध्यान दीजिए, अंतिम वाक्य आपके सामने है। अंतिम वाक्य क्या है, डू नॉट डू इट, अर्थात इस कार्य को मत करो, इस कार्य को मत करो, यानी यहां पर नकारा जा रहा है, यहां पर निषेध है, और जहां निषेध है, जहां पर मना किया जा रहा है, उसका तरीका 2 या 3 होता है। हम आपको सारे तरीके बता रहे हैं, जो तरीका आसान लगे उसको फॉलो करिए। तो भैया नकारने वाले वाक्य में, डू नॉट वाले वाक्य में सबसे पहले तो आप लेट से बनाएंगे। लेट ऑब्जेक्ट में क्या है, क्रिया के बाद जो है वही ऑब्जेक्ट है, तो लेट इट। किंतु डू नॉट वाले वाक्यों में क्या होता है, पैसिव बनाते समय डू को भगा दिया जाता है, किंतु नॉट कहीं नहीं जाता भैया। तो लेट इट नॉट, लेट इट नॉट बी। और डू का थर्ड फॉर्म क्या है भैया, इस वाले डू की बात कर रहे हैं हम, क्रिया है, लेट इट नॉट बी डन। हमने कहा है चाहे तो बाई यू जोड़ दे, चाहे तो ना जोड़े, दोनों तरीके से वाक्य आपका बन जाएगा। लेट इट नॉट बी डन एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि जो वाक्य डू नॉट से शुरू होते हैं उन वाले वाक्यों को सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं। इस तरीकों को आप ध्यान समझें। इस तरीके में अब क्या होता है, डू नॉट वाले वाक्यों में यू आर फॉरवर्ड टू लगा दिया जाता है। लीजिए लगाइए भैया, यू आर फॉरवर्ड टू। अब देखिए भैया, यू आर फॉरवर्ड टू ग्रामर का रूल है भैया, यू आर फॉरवर्ड टू लगाइए, डू नॉट भगाइए, पैसिव बनाइए। तो लीजिए यू आर फॉरवर्ड टू जैसे लगा भैया वैसे डू नॉट भग गया, उड़ गया, देहाती भाषा में कहते हैं फुर्र हो गया, तो गया। तो यू आर फॉरवर्ड टू लगाते ही डू नॉट चला गया, बचा क्या, डू इट। लिख दीजिए भैया यहाँ पे डू इट। ये नहीं कि इसी सेंटेंस के लिए नियम लगेगा, जो भी वाक्य डू नॉट से शुरू होगा
उन सारे वाक्यों की पैसिव आप यू आर फॉरबेड से बना सकते हैं। तो यू आर फॉरबेड टू डू इट। चलिए, एक तरीका तो हो गया, एक तरीका और देख लीजिए। इस काम को मत करिए, आदेश दिया जा रहा है, और जहां आदेश दिया जाता है उसको हम ऑर्डर से ही बना सकते हैं। तो ले लीजिए, इसको भी देख लीजिए। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट। ध्यान दीजिएगा, यू आर ऑर्डर लिखेंगे किंतु डू नॉट में से डू हट जाएगा, नॉट लग जाएगा। यू आर ऑर्डर नॉट टू, अब बचा क्या? डू इट। ये तीन तरीके हैं, चाहे आप लेट इट नॉट बी डन कर दीजिए, चाहे आप यू आर फॉरबेड टू डू इट कर दीजिए, और चाहे यू आर ऑर्डर नॉट टू डू इट कर दीजिए। तो हमने आपको पैसिव बनाना सिखाया, डू इट का, ओपन द डोर का, प्लीज हेल्प मी का, हेल्प द पुअर का, डू नॉट डू इट का। ये इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य थे, इनको आपको समझाया गया। आपके 10वीं बोर्ड में, 12वीं बोर्ड में, 9th में, 11th में, कंपटीशन में सभी स्थानों पे आते रहते हैं। इनको आप ध्यान समझें। अगर कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ पर अपनी समस्या को रख सकते हैं और उस पर समाधान किया जाएगा। इन्हीं सारे तरीकों के साथ, ये रूल्स के साथ जो आपको समझाए गए हैं, अगर आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आने वाले वीडियो में इन पर और अधिक सुझाव और अधिक प्रयास किया जाएगा। और इन्हीं संपूर्ण जानकारी के साथ आज का वीडियो आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।